नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही गहन और सच कहूं तो काफी डरावने विषय की पड़ताल करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है द मलेवलेंस ऑफ सेक्सुअल स्पिरिट्स। लेकिन हम इसे किसी डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि लोक कथाओं और सांस्कृतिक इतिहास के नजरिए से देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुराने वैश्विक मिथक और इंसानी डर आज भी इस तरह के आधुनिक पाठों में कैसे जीवित हैं। ये स्रोत सामग्री रात में होने वाले हमलों के बारे में असाधारण रूप से तीव्र दावे करती है, जहां नींद जैसी बिल्कुल प्राकृतिक और शांतिपूर्ण अवस्था एक भयानक अनुभव में बदल जाती है। तो पूरी तरह से तटस्थ रहते हुए आइए इस विशिष्ट आध्यात्मिक ढांचे को समझते हैं और देखते हैं कि ये मानवीय कमजोरियों को समझने के लिए एक दर्पण का काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत एक ऐसे उद्धरण से होती है जो सीधे तौर पर इस खौफ को स्थापित करता है। जरा इस पर गौर करें। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि वे उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रात में सोने से डर लगता है। मानव इतिहास में हमेशा से ही नींद के दौरान होने वाली हमारी भेद्यता या कमजोरी से खौफ खाया गया है ना? और ये पाठ सीधे उसी आदिम डर को छूता है। नींद, जिसे आमतौर पर आराम और सुरक्षा का समय माना जाता है, इस परिदृश्य में एक दुस्वप्न बन जाती है। पाठ के अनुसार ये डर इतना हावी हो जाता है कि यह इंसान के रोजमर्रा के जीवन को ही पूरी तरह से तहस-नहस कर देता है। इस विशिष्ट विश्वास प्रणाली के भीतर ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल वास्तविक खतरे की प्रतिक्रिया है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत वास्तव में किन शक्तियों की बात कर रहा है। पाठ बहुत ही स्पष्ट और नैदानिक शब्दों में इन्हें क्रूर यौन आत्माओं के रूप में परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से रात के अंधेरे में अति संवेदनशील लोगों को परेशान करती हैं और उन्हें यातना देती हैं। लोक कथाओं के अध्ययन के नजरिए से देखें तो ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये कोई नई अवधारणाएं बिल्कुल नहीं है। मध्ययुगीन यूरोपीय लोक कथाओं में ऐसी ही शक्तियों का जिक्र मिलता है, जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से स्लीप पैरालाइसिस यानी नींद के लकवे जैसी घटनाओं को समझाने के लिए किया जाता था। इस स्रोत के अनुसार ये सक्रिय और दुर्भावनापूर्ण शक्तियां हैं जो जानबूझकर मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। और ये वर्गीकरण बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि स्रोत सामग्री इस खतरे को कैसे बांटती है। पाठ एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन सामने रखता है। इनक्यूबिस वे आत्माएं हैं जो विशेष रूप से महिलाओं पर हमला करती हैं, जबकि सक्यूबिस अपना पूरा ध्यान पुरुषों पर केंद्रित करती हैं। ये वर्गीकरण दुनिया भर के अलग अलग मिथकों से बिल्कुल मेल खाता है, चाहे वो स्कैंडिनेविया की मारा हो या अलग अलग संस्कृतियों में पाई जाने वाली नाइट हैग। रात के खतरों को अक्सर इसी तरह लिंग के आधार पर बांटा गया है। लेखक द्वारा प्रस्तुत यह विभाजन इस बात पर जोर देता है कि खतरा तो हर किसी के लिए है, लेकिन इसका एक बहुत ही विशिष्ट और लक्षित दृष्टिकोण है। असल में ये आधुनिक पाठ प्राचीन पौराणिक कहानियों को ही प्रतिध्वनित कर रहा है। भाग 1, रात के हमले और उनका काम करने का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी। स्रोत सामग्री इन हमलों का एक बहुत ही विशद और स्पष्ट विवरण प्रदान करती है। सोचिए, एक इंसान गहरी नींद में है और अचानक से हमला होता है। इसके बाद जो बताया गया है वो शारीरिक सीमाओं के उल्लंघन की एक डरावनी श्रृंखला है। हाथों से सहलाना, गर्म होठों और जीभ का स्पर्श, वासना पैदा करने वाली उत्तेजनाएं और बिल्कुल असामान्य व विकृत यौन अनुभव। अगर हम लोक कथाओं के नजरिए से इसे देखें तो ये सटीक संवेदी विवरण स्लीप पैरालिसिस के चिकित्सा लक्षणों के साथ काफी हद तक मेल खाते हैं। सांस्कृतिक इतिहास में इन शारीरिक संवेदना और मतिभ्रम को लगभग सार्वभौमिक रूप से राक्षसी हमलों के रूप में देखा गया है। लेखक बिना किसी झिझक के ये दावा करता है कि ये राक्षस अपनी गंदी लालसाओं को शांत करने के लिए पीड़ितों को इस तरह क्रूरता से यातना देते हैं। भाग 2, पीड़ितों पर प्रभाव और एक पतनशील स्थिति। स्रोत सामग्री पीड़ित के इस दुखद सफर को 4 स्पष्ट चरणों में सामने रखती है। शुरुआत रात के उस खौफ से होती है जिसके कारण व्यक्ति सोने से ही बचने लगता है, लेकिन असली त्रासदी दिन के उजाले में महसूस होती है। पाठ बताता है कि पीड़ितों के दिन अत्यधिक शर्म से भरे होते हैं, और जब कोई समुदाय इस तरह के आध्यात्मिक ढांचे पर विश्वास करता है तो ये शर्म कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार पीड़ित खुद को आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध महसूस करने लगता है। ये सामाजिक और आंतरिक शर्म उन्हें पूरी तरह से निराशा के अंधेरे की ओर ले जाती हैं, और अंततः स्रोत के अनुसार कई लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं, और एक बड़ी संख्या वास्तव में उस पर अमल भी कर लेती है। ये दिल दहला देने वाला सच है कि आधुनिक सामुदायिक डर कैसे इस आघात को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। भाग 3, आध्यात्मिक उत्पत्ति।
या सीधे शब्दों में कहें तो इन पीड़ाओं के मूल कारण? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पाठ इन हमलों के लिए दो बहुत ही विशिष्ट कारणों को जिम्मेदार ठहराता है। पहला, पूर्वजों का श्राप, या दूसरा, व्यक्ति के स्वयं के पाप। लोक कथाओं के अध्ययन में रहस्यमय और भयानक पीड़ाओं को नैतिक विफलताओं या पिछली पीढ़ियों के श्रापों का परिणाम मानना दुनिया भर में एक बहुत ही क्लासिक तंत्र रहा है। ये अक्सर समुदायों को उन डरावनी और अजीबोगरीब घटनाओं को समझाने में मदद करता है जिन्हें वे किसी और तरीके से समझ नहीं पाते। इस तरह की व्याख्याएं नैतिकता पर आधारित एक कार्य कारण चक्र बनाती है। ये पूरी तरह से स्रोत का अपना निष्कर्ष है, जो ये तय करता है कि इस अदृश्य खतरे के लिए पीढ़ियों का इतिहास या व्यक्तिगत नैतिकता सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे द मेलेवोलेंस ऑफ सेक्सुअल स्पिरिट्स रात के आतंक, शर्म और मनोवैज्ञानिक पतन को एक बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक सांचे में ढाल देता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे इस तरह की गहन आध्यात्मिक ढांचे रात की भयानक घटनाओं और हमारे मन की गहरी कमजोरियों के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं। सांस्कृतिक इतिहास, रात की आत्माओं के वैश्विक मिथक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक कमजोरियां, ये सब इस तरह के ग्रंथों में एक साथ आकर मिलते हैं। जब डर को पापों या श्रापों के चश्मे से देखा जाता है, तो ये वास्तविकता की पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। ये स्रोत सामग्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन लोक कथाएं और आधुनिक मनोवैज्ञानिक आघात आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण संपन्न होता है। उम्मीद है इस विषय पर और जानने की जिज्ञासा आप में बनी रहेगी।